नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। अयोध्या लोकसभा सीट पर जीत मिलने के बाद से अखिलेश यादव सांसद अवधेश प्रसाद को इस तरह से बीजेपी के सामने पेश करते हैं मानो वो बीजेपी को लगातार ये एहसास कराते रहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को उन्होंने बड़ा सबक दिया है। पर अब चुनाव नया है और एक बार फिर अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव है और ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को एक बार फिर पटकनी देने के लिए पुरजोर कोशिश में है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की कमान अपने हाथ में ले रखी है और दूसरी ओर अवधेश प्रसाद को एसपी ने इस सीट से अपना प्रभारी नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव में जीतने सपा में अवधेश का कद इतना बढ़ गया कि वह संसद में अखिलेश के बगल में बैठने लगे। अवधेश के दम पर अखिलेश बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन ये सब बात अब इतिहास हो गई। अब चुनाव नया है, चुनौती नई है, सामने वो बीजेपी है जो और मजबूत होकर उपचुनाव में उतर रही है। अब घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात अखिलेश और सपा अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए सपा मिल्कीपुर में किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहती। अवधेश प्रसाद भी यह साबित करने में लगे हैं कि फैजाबाद संसदीय सीट पर उनकी जीत तुक्का नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी का परिणाम है। अवधेश प्रसाद को भी पता है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का पूरा तंत्र सक्रिय हो गया है। उसके कई नेता और कार्यकर्ता अभी से वहां डेरा डाल चुके हैं। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद पुराने सपाई हैं। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों में उनका नाम लिया जाता है। 1977 में अवधेश अयोध्या जनपद की सोहावल विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने जीत हासिल की। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं। दलित वोट बैंक पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण उनके साथ ही माना जाता है। अवधेश प्रसाद को अयोध्या में राजनीति करने का लंबा अनुभव है। वह वोटर्स की नब्ज टटोलने में माहिर हैं। लिहाजा सपा ने उन्हें प्रभारी बनाकर जो दांव चला है उसकी काट के लिए बीजेपी को लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की कुल 10 अलग अलग विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पर माना यह जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि एक तरफ ये सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ को अपनी सरकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार का डेंट दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये सीट समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो एक बार फिर एक मैसेज लोगों के बीच जरूर जाएगा कि अखिलेश की जीत तुक्का नहीं थी, यानी उनका पीडीए फॉर्मूला हिट है।